मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन लॉकडाउन के दिनों में सच में आपने टाइम निकालकर आपने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ये टाइम दिया। इसलिए मैं आपके जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सच में उसके द्वारा ये बात आपने परमेश्वर से दिखाई है कि आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं। हालेलुया। यदि कोई इंसान कहता है कि मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन यदि वो प्रभु का वचन पढ़ता नहीं, प्रभु का वचन सुनता नहीं और प्रभु के वचन के अनुसार यदि जीवन जीता नहीं, तो वो झूठा इंसान है, उसका प्यार झूठा है। क्योंकि बाइबल ये बताती है जो यीशु मसीह से प्यार करता है वो यीशु के आज्ञाओं को मानता है, यानी कि यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीता है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके जीवन के लिए। आइए, जो हमने सब्जेक्ट शुरू किया था, परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसमें हम पाप न करने का जो स्वभाव है जो यीशु मसीह में था, वो स्वभाव जो परमेश्वर के बच्चों में आया है, उस स्वभाव के बारे में हम देख रहे हैं। आज इस स्वभाव के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, आज इसको हम समाप्त करने वाले हैं। इसलिए आज इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का जो हिस्सा है इस वचन का वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहां पर ही बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे फेल हो जाते हैं और वो मसीह जीवन जीना छोड़कर फिर से वो पापी जीवन जीना शुरू करते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना आज का वचन। आइए फिर से एक बार हम वचन के साथ शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, इसका 12वां अध्याय और इसका 1 और 2 वचन, पहला और दूसरा वचन। रोमियो की पत्री, इसका 12वां अध्याय 1 और 2 वचन। हाँ, पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि हाँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। सुनो, मैं सारे परमेश्वर के बच्चों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी और मेरी आत्मिक सेवा क्या है। सुनो, इसका मतलब हमारी आत्मिक सेवा एक पहली सेवा है और दूसरी सेवा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं फिजिकल, यानी कि भौतिक सेवा, यानी कि आत्मिक सेवा, यानी कि जो परमेश्वर आत्मा है, यदि उसकी आत्मिक रीति से सेवा करना चाहते हो तो अपने शरीर को परमेश्वर को यज्ञ के रूप में बलिदान देना पड़ेगा। यज्ञ के रूप में हमारे शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान देना पड़ेगा। इस वचन को ध्यान से सुनना। पहला आत्मिक यज्ञ विश्वास का पिता जो अब्राहम है, उन्होंने पुराने नियम में उन्होंने वो यज्ञ किया। परमेश्वर ने अब्राहम को जो एकलौता बेटा दिया था, इसहाक, हमें मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि हे अब्राहम, मैं तेरा जो एकलौता बेटा है, एकलौता जो पुत्र है इसहाक, मैं उसकी बलि चाहता हूं। जब परमेश्वर ने यह कहा तो तू आजा उस पर्वत के ऊपर और वहां पर तेरे बेटे की बलि मेरे लिए तू चढ़ा। सुनो, अब्राहम जो इसहाक के ऊपर
ज्यादा प्यार करने वाला था, वो ज्यादा चाहता था। हाँ, क्योंकि जब वो 100 साल का हुआ था तब वो बेटा उसे पैदा हुआ था, यानी कि 100 साल के बाद उसको एक बेटा हुआ था और उसका नाम था इसहाक। समझो, यदि ज्यादा दिन के बाद में आपको बच्चा होता है तो आप कितना प्यार करते हो उसे, क्योंकि उस बच्चे के लिए आपने बहुत साल इंतजार किया है। अब्राहम ने 100 साल इंतजार किया इसहाक का, उसके बाद में वो आशीष उसको मिली। तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए कि अब्राहम कितना प्यार करता होगा इसहाक से। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से उसके प्यारे बेटे की बलि मांगी। वो चिन्ह है यीशु मसीह के बलिदान का, और ध्यान से सुनो, अब वो चिन्ह है आपके और मेरे शरीर के बलिदान का। क्योंकि जब अब्राहम ने वो बलिदान परमेश्वर से वो लेके गया इसहाक को, उसने बांधा, और जब वो बलि देने ही वाला था तब परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में ये कहा, हे अब्राहम, तू तेरा पुत्र इसहाक को मत मार, क्योंकि मैंने ये जान लिया है, मैंने ये समझ लिया है कि अब्राहम तू मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। सुनो, जब हम हमारे शरीर को बलिदान के रूप में परमेश्वर को जीवित यज्ञ जब हम चढ़ाते हैं, तब परमेश्वर को समझ में आता है कि हम उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। हमारे शरीर को बलिदान के रूप में, एक यज्ञ के रूप में परमेश्वर को एक बलि चढ़ाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे शरीर में जो कुछ भी है, हमने देखा जो हमारे मन में बैठा है, बहुत सारी पुरानी चीजें, उनको बलिदान के रूप में उस अग्नि में परमेश्वर के लिए चढ़ाना शरीर को बोला है। यानी कि शरीर के सारे कर्मों को चढ़ा दो, यानी कि शरीर का त्याग कर दो, सारे पुराने स्वभाव का त्याग कर दो, और परमेश्वर के बच्चों के नए स्वभाव में चलने की कोशिश करो। उसका वो अर्थ है। हालेलुया। अब इसको आगे का वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा वचन इसका, इस संसार के सदृश न बनो। हाँ, इस संसार के सदृश ना बनो। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती हाँ, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब, इस वचन को यदि हम धीरे धीरे पढ़ते हैं तो ध्यान से सुनना। हे परमेश्वर के बच्चों, जिनका नया जन्म हुआ है, ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, पढ़िए, इस दूसरे वचन को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश न बनो, ये पौल लिख रहा है। जो रोमी लोग थे, वहां पर जो कलीसिया थी रोम में, उस कलीसिया को, यानी कि जिनका नया जन्म हुआ है, उनको लिख रहा है। क्या लिख रहा हो? हाँ, पहले से, इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश ना बनो, इसका मतलब लिखो, लिख के ले लो। हे परमेश्वर के बच्चों, जो मुझे लाइव देख रहे हो, आप लिख ले लो। इसका मतलब, जिसका नया जन्म हुआ है वो परमेश्वर का बच्चा संसार के सदृश बन सकता है। जो आपके मन में प्रश्न था ना कि जिसका नया जन्म हुआ है, दादा आपने तो वचन पढ़ा, यूहन्ना की पहली पत्री इसका 3 अध्याय 9 वचन, उसमें यह लिखा है कि जिसका नया जन्म हुआ है वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें रहता है। और आगे लिखा है वो पाप कर ही नहीं सकता। फिर पास्टर आप कैसे बोल सकते हो कि वो इंसान
इस दुनिया के सदृश बन सकता है? सुनो, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब आप समझो एक गलती करते हो जानबूझकर या आप अनजाने में यदि कोई गलती करते हो, आप करते हो, यदि आप गलती करते हो, यानी कि आपका पुराना स्वभाव गुस्से वाला था। ये गुस्से वाला मैं क्यों बोल रहा हूं, बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर एक में होता है गुस्सा, मुझ में भी था, हर एक में होता है। क्योंकि हम ऐसे दुनिया से आए हैं जो पाप से भरी दुनिया थी। हम यीशु मसीह में आने के पहले ऐसा जीवन जी रहे थे पूरा पाप से भरा हुआ, और उसमें हम आनंद कर रहे थे। ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर का कोई बच्चा पुराने स्वभाव में आता है, कपट के स्वभाव में, गाली देने के स्वभाव में, यानी कि शरीर के कर्म में यदि आता है और शरीर का कर्म करता है, तो बाइबल ये बताती है ये उसकी गलती है। बाइबल क्या बताती है? ये इसकी क्या है? गलती है। पौल यहां पर क्या बोल रहा है? सुनो, इस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना इसको। हाँ, इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश ना बनो, मतलब इस संसार के जैसे ना बनो। आपका और मेरा नया जन्म हुआ है, किस लिए? बाइबल ये बताती है ताकि हम यीशु मसीह के जैसे बन जाए। यीशु मसीह के जैसे बन जाए मतलब क्या? यीशु मसीह के जैसा जीवन जिए। इसलिए आपका और मेरा नया जन्म हुआ है, ताकि यीशु मसीह का प्रतिरूप हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम यीशु मसीह के सदृश बने। इसके लिए आपका और मेरा नया जन्म हुआ है। यहां पर पौल क्या बोल रहा है? आपको और मुझे परमेश्वर ने इस पापी जगत से चुना है। हम पाप में थे, तब आपको और मुझे चुना है यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए, यीशु मसीह के सदृश बनने के लिए आपको और मुझे चुना है। अब पौलुस यहां पर यह बोल रहा है कि हे परमेश्वर के बच्चों, याद रखो आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के जैसा बनना है। इसलिए तुम इस जगत के जैसा मत बनो। इस जगत के जैसा मत बनो, यानी कि क्या है इस जगत में, क्या है इस दुनिया में? जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो पाप में मजा करते हैं, पाप में जीना उनको पसंद है। उनको ऐसा लगता है यही मेरी जिंदगी है। और ये बोलने की कोशिश कर रहा है उनके जैसा जियो मत, उनके जैसा बनो मत। जो इसका मतलब परमेश्वर का बच्चा जब पुराने स्वभाव में जाता है तो वो गलती करता है। बाइबल ये बताती है वो तुरंत पापी नहीं बनता। हेलो, सुनो इसको, वो तुरंत पापी नहीं बनता। हाँ, लेकिन वो गलती करता है, बाइबल ये बताती है। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझे, आपको और मुझे यीशु मसीह ने उसके बलिदान के द्वारा पाप के स्वभाव से छुड़ाया है। पाप के उस गुलामगिरी से आपको और मुझे हमेशा के लिए यीशु मसीह ने आजाद किया है। अब आपको और मुझे फिर से उस पाप के गुलामी में कोई ले जा नहीं सकता। लेकिन यदि आप खुद जाने की कोशिश करोगे तो आप खुद पाप की गुलामी में जा सकते हो। इसको ध्यान से सुनना। पौलुस वही बात बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब तुमसे कुछ गलती होती है, यानी कि
जब तुम पुराने स्वभाव में आते हो, गुस्से के स्वभाव में, कपट के स्वभाव में, झगड़े के स्वभाव में, गाली के स्वभाव में यदि तुम आते हो, सुनो, तुम गलती कर रहे हो। इसका मतलब क्या? तुम्हें यहां पर तुम्हारी गलती सुधारने की यहां पर तुम्हें चांस है। तुम यहां पर तुम्हारी गलती सुधार सकते हो। तुम पापी नहीं बन जाते तुरंत। यानी कि तुम मुंह के ऊपर गिरे हो, फिर से पुरानी गलती करना, यानी मुंह के ऊपर गिरना, नाक के ऊपर गिरना। मैंने बोला था आपको, आप गिरे हो, लेकिन सुनो, यदि आप वैसे ही गिरे पड़ोगे, आप मर जाओगे। क्या करना है आपको? आपको आपकी जो गलती है तुरंत माननी है, तुरंत गलती को मानना है। परमेश्वर का वचन यह कहता है, आपने वो गलती की है, उस गलती को तुरंत मान लो और क्या करो? तुरंत अपने नए स्वभाव में यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा जो नया स्वभाव आया है परमेश्वर के पुत्र का, उस नए स्वभाव में तुरंत आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और उस नए स्वभाव में चलने की कोशिश करो। आमीन। अब यदि कोई इंसान, परमेश्वर का बच्चा, यदि वो पुराने स्वभाव में जाता है और यदि वो खुद के गलती को मानता ही नहीं, वो दूसरों को ही दोष लगाता है। उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैंने वो बोला, उसने मुझे ऐसा किया इसलिए मैंने वो किया। वो गलती को मानता ही नहीं, वरन दूसरों को ही दोष लगाता है। इसका मतलब वो नाक के ऊपर गिरा है, लेकिन वो उठने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन दूसरों को दोष वो दे रहा है। यानी कि वो ये बोल रहा है, मैं जो गिरा हूं मैंने ठीक किया है, मैंने अच्छा काम किया है। उसने मुझे एक गाली दी, मैंने उसको 10 गालियां दी। उसने एक यदि गाली नहीं दी होती तो मैं 10 गाली क्यों देता? ये वो मुझे नहीं मारता तो मैं 10 उसको क्यों मारता? यानी कि वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैंने जो किया वो सही है, मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। यदि कोई परमेश्वर का नया जन्म हुआ बच्चा ऐसा बर्ताव करता है, यदि वो ऐसे जी रहा है, वो चर्च में भी जा रहा है, चाहे वो सेवक हो चाहे वो साधारण मेंबर हो। वचन सेवक के लिए भी एक ही है और मेंबर के लिए भी एक ही है। सेवक के लिए अलग वचन और चर्च में जाने वाले साधारण मेंबर के लिए अलग वचन, ऐसा नहीं है। यदि कोई परमेश्वर से जन्मा हुआ बच्चा यदि खुद के गलती को मानता नहीं और गलती पे गलती करता है, 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 तो पौलुस यहां पर यह बोल रहा है कि तुम संसार के जैसे बन रहे हो। इसका मतलब जो तुम्हारे अंदर जो पुरानी शैतान की प्रतिमा थी, जो शैतान का स्वभाव था, फिर तुम उसी स्वभाव में जीने की कोशिश कर रहे हो, उसी स्वभाव में जीने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चुना तो था यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए, लेकिन आपके खुद के हटेले मन के वजह से, हट्टी मन के वजह से आप गलती पे गलती करते गए, गलती पे गलती करते गए। खुद की गलती सुधारने की कोशिश आपने की नहीं, खुद को ही आपने बढ़ावा दिया, खुद को ही आपने परमेश्वर के वचन से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना। तो पौलुस ये बोल रहा है, तुम फिर से शैतान के जैसे बन जाओगे। इस दुनिया के स्वरूप बनना मतलब शैतान का स्वरूप तुम में आ जाएगा। और सुनो, क्या हो जाएगा? तुम्हारा नाश कब हो जाएगा ये तुमको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए वो बोल रहा है, यदि तुम गिरे हो, यदि तुमसे गलती हुई है,
जाने अनजाने में यदि किसकी निंदा की है, जाने अनजाने में यदि किसको गाली दी है, तो तुरंत परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने गलती की है। प्रभु ये कहता है, ये तेरी गलती है, ये पाप नहीं है, तू पापी नहीं है, ये गलती है, तूने गलती को सुधार लिया, मैं तुझे क्षमा करता हूं। हालेलुया। आजा फिर से यीशु मसीह के जैसे बनने के उस रास्ते पर आ जा। सुनो, यदि गलती पे गलती करते हो, गलती पे गलती करते हो, उसको पाप बोला जाता है। और यदि आपकी हुई गलती को सुधार कर फिर से नए स्वभाव में चलने की कोशिश करते हो, तो बाइबल ये बताती है तुमने गलती की है और तुमने प्रभु को क्षमा मांगी है, प्रभु ने तुमको क्षमा की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार परमेश्वर के बच्चे गलती करते हैं, वो गिर जाते हैं। सुनो, परमेश्वर का बच्चा गिर सकता है। हमारे पुराने स्वभाव की वजह से हम गिरते हैं, शैतान की वजह से नहीं, शैतान हारा हुआ है, हमारे पुराने स्वभाव की वजह से हम गिरते हैं। जब हम गिरते हैं, हमको तुरंत उठना है। हम तुरंत कैसे उठ सकते हैं? वचन पढ़ा, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय। हाँ, इसको आगे पढ़ेंगे। यदि आपको तुरंत आप उठना चाहते हो तो कैसे उठेंगे? हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी कि जब तक तुम्हारा मन नया नहीं होगा, तब तक तुम्हारा चाल चलन नहीं बदलेगा। आपके बाजू वाले से बोलो, जो आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको बोलो, जब तक आपका मन नया नहीं होता, तब तक आपका चाल चलन बदल नहीं सकता। हालेलुया। इसका मतलब मन का नया होना जरूरी है। अब ये मन क्या है? ये मन नया कैसा हो सकता है? जैसे कि हमने कल देखा था, हम बोलते हैं शरीर के कर्म शरीर में है, शरीर के कर्म शरीर में है। भाई, ये शरीर के कर्म है तो शरीर में कौन से हिस्से में? जैसा हमने कल देखा था, कौन से हिस्से में है? बोलो, मन में है। यानी कि शरीर का स्वभाव, शरीर के कर्म, पाप करने का स्वभाव कहां पर है? मन में है। यानी कि हमारे पास एक पुराना मन है और हमारे पास एक नया मन है। हमारे पास दो मन है रे बाबा। प्रेज द लॉर्ड। एक शारीरिक मन है और एक आत्मिक मन है, दो मन है। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारे मन के नया, यानी कि तुम्हारे मन को नया करो। फिर से पढ़ेंगे उसको। परंतु हाँ, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। इसको इंग्लिश में क्या कैसा लिखा है? इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। 2:12 And do not be conformed हाँ to this world, हाँ but be transformed by the renewing of your mind, that you may know what is that God and acceptable and perfect will of God. हालेलुया। सुनो, यहां पर लिखा है but transform by renewing of your mind। यानी कि ट्रांसफॉर्म, ये जो शब्द है ना, ये शब्द है ट्रांसफॉर्म, यानी कि परिवर्तित होना। पर ये जो ट्रांसफॉर्म शब्द है ना, इसको हम मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, इसको पढ़ना, दूसरा वचन मराठी में। आणि या जगाशी समरूप होऊ नका, हाँ, तर आपल्या मनाच्या नवीकरणाने स्वतःचे रूपांतर होऊ द्या। हाँ, मराठी में इसको क्या लिखा है?
इस दुनिया के स्वरूप में बदल मत जाओ, यानी कि इस दुनिया के जैसे मत बनो। क्या है इस दुनिया में? इस दुनिया में पाप करने का स्वभाव है, लेकिन तुम तुम्हारे मन को नया करने के द्वारा तुम्हारे चाल चलन में बदलाव लाओ। इसका मतलब जब तक मन नया नहीं होगा तब तक हमारे चाल चलन में कभी भी बदलाव नहीं आ सकता, हमारे चाल चलन में कभी भी चेंजेस नहीं आ सकते। इसका मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुनो तुम क्यों फेल हो रहे हो, सुनो परमेश्वर के बच्चों, तुम क्यों फेल हो रहे हो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए? क्यों फेल हो रहे हो? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे हो। यहां पर वचन क्या बोल रहा है? पहले तुम्हारे मन को नया करो, फिर ऑटोमेटिक तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम क्या कर रहे हैं? मन को नया नहीं बना रहे, पुराना ही मन है, लेकिन हम हमारे चाल चलन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब पहले सॉफ्टवेयर को बदलो भाई। पुराना सॉफ्टवेयर रख के उसको नया कमांड कैसे दे सकते हो? जो जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं उनको मालूम है, यदि पुराना सॉफ्टवेयर है तो वो पुरानी कमांड को ही सुनेगा। एक कमांड जानते हैं वो, जैसे कि बहुत सारे विंडोज आए थे 2007, 2010, बहुत सारे विंडोज कंप्यूटर को जो जानते हैं। यदि पुराना सॉफ्टवेयर है तो वो पुरानी कमांड को लेगा, पुरानी आज्ञा को मानेगा, क्योंकि पुराना उसमें भरा है सब कूड़ा कचरा। यदि उस पुराने सॉफ्टवेयर को आप निकालोगे और उसमें नया सॉफ्टवेयर डालोगे तो नए कमांड को सुनेगा। हम क्या कर रहे हैं? पुराना सॉफ्टवेयर उसके अंदर है और हम नए कमांड देने की कोशिश कर रहे हैं। पुराना सॉफ्टवेयर क्या है? गुस्सा करना अच्छा है। यदि मैं गुस्से से किसके साथ बात करूंगी तो सब मुझे डर जाएंगे और बोलेंगे, अरे बाबा इसके मुंह मत लगो, ये गुस्से में आने के बाद गोबर खा जाती है या गोबर खा जाता है। बहुत बार बोलते हैं ना, जब मैं जिस बस्ती में मैं रहता था वहां पर एक औरत थी, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन लोग ऐसा बोलते थे, अरे बाबा तू सबके विरोध में जा, लेकिन उस औरत के विरोध में मत जाना। क्यों? क्योंकि जब वो झगड़ा करने के लिए उतरती है तो खुद को ही उसको पता नहीं चलता कि उसके कपड़े किधर है और वो किधर है। सीधा झगड़ा वो करती है तो सीधा इंसान के अंग के ऊपर जाती है और ऐसे ऐसे गाली देती रे बाबा, ऐसे ऐसे शब्द देती है तो सुनकर आत्महत्या कर देगा। इसलिए उसके साथ झगड़ा मत करना। इसका मतलब उस औरत को ऐसा लगता था, जब मैं गुस्से से बोलूंगी, गंदी गंदी बातें बोलूंगी, सब लोग मुझे डरेंगे। ये पुराना स्वभाव है, ये पुराना सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर वैसा ही है अंदर, गुस्से वाला। गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप कमांड दे रहे हो, कंट्रोल कंट्रोल। कैसा कंट्रोल करेगा? वो कमांड सुनेगा ही नहीं ना, पुराना सॉफ्टवेयर है, उसको निकालना पड़ेगा। जितने लोग समझ रहे हैं बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पुराना सॉफ्टवेयर हम कैसे निकाल सकते हैं? ये पुराना सॉफ्टवेयर यानी कि हमारी पुरानी सोच, ये पुरानी सोच हमें कहां से मिली? इस दुनिया से। अब नई सोच क्या है? परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन ये नया सॉफ्टवेयर है। जब आप परमेश्वर के वचन को ले गए आपके मन में
तो आपके मन में नए विचार आएंगे और आपका मन नया हो जाएगा। हम पढ़ेंगे कलस्य की पत्री, इसका पहला अध्याय 21 और 22 वचन। कलस्य ये इसका 21 और 22 वचन। आज इसको हम समाप्त करने वाले हैं। कुलुसियों। हाँ, कुलुसियों पहला अध्याय, कुलुसियों इसका पहला अध्याय 21 और 22 वचन। ध्यान से सुनना जो मुझे लाइव देख रहे। कुलुसियों मराठी में कलस्य 1:21 और 22, इसको ध्यान से सुनना। हाँ, तुम जो पहले निकाले हुए थे, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हाँ सुनो, तुम जो पहले निकाले हुए थे बुरे कामों के वजह से मन से बैरी थे, यानी कि तुम परमेश्वर के बैरी थे मन से, तुम्हारे बुरे काम के वजह से। हाँ, उसने हाँ, अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। तुम्हारा भी मेल कर लिया, यानी परमेश्वर ने, जो हम उसके बैरी थे हमारे बुरे काम की वजह से, उसने हमारा मेल कर दिया। हाँ, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। इसको मराठी में पढ़ेंगे। 2 वचन हो गए, इसका 21-22 हो गए, इसको मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, मराठी। कलस्य 1:21-22। हाँ, तरी आता त्याने आपल्या रक्तामांसाच्या शरीरात मरण्याच्या द्वारे स्वतःशी तुमचा समेट केला आहे। स्वतःशी समेट त्याने केला आहे, त्याच्या मरणाच्या द्वारे, त्याच्या बलिदानाच्या द्वारे, उसके बलिदान के द्वारा उसने आपको और मुझे उसके पास लिया है, समेट किया है। हाँ, यासाठी की, इसलिए क्यों उसने समेट किया, क्यों उसने आपको और मुझे उसके पास बुलाया, उसके साथ एक किया, बैरपन निकाल दिया। क्यों? कारण क्या है? हाँ, त्याने तुम्हाला पवित्र व निष्कलंक व निर्दोष असे आपल्या समोर ठेवावे। सुनो, इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे पाप के दलदल से निकाला है। क्यों? एक-एक पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। ताकि तुम्हें अपने सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख तुम्हें, हाँ, पवित्र, पहले ही बात, पवित्र रखे। हाँ, और निष्कलंक रखे, और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। देखो, यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर बलिदान दिया, हमारे पापों से, हमें पाप की स्वभाव से छुड़ाया, ताकि हम परमेश्वर के सामने पवित्र रहे, निष्कलंक रहे और निर्दोष रहे, और हमारे ऊपर वो शैतान दोष न लगाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने वो बलिदान दिया और हमें पुराने स्वभाव से हमको छुड़ाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा ये जो मन है, ये नया सिर्फ वचन के द्वारा होगा, दूसरा शॉर्टकट इसके लिए नहीं है। वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये होगा। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, इसका 8वां अध्याय 12 और 14 वचन। रोमियो 8, 12 और 14 वचन। इसको समझ लेना, ये प्रैक्टिकल है। मसीही जीवन, मेरे पीछे बोलो, मसीही जीवन, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जीवन है। हाँ, ये प्रैक्टिकल जीवन यानी क्या? प्रैक्टिकल जीवन यानी कि ये मसीही जीवन एक किताब में लिखी हुई कहानी नहीं रे बाबा, ये हमको जीना है, हमको जीना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये थ्योरी नहीं। बहुत सारे लोग मसीह जीवन को थ्योरी समझते हैं, थ्योरी यानी किताबों की कहानी समझते हैं।
उनको ऐसा लगता है कि पहले लोग पवित्र जीते थे, जब यीशु मसीह था तब जीते थे, तब यह संभव था, लेकिन अब संभव नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन वैसा नहीं। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग है। इसका मतलब यीशु मसीह बदला नहीं, उसकी, इसका मतलब यीशु मसीह जब था तभी लोग पवित्र जीवन जीते थे, अभी भी यीशु मसीह है, अभी भी हम पवित्र जीवन जी सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये मन में ठान लेना। हालेलुया। हाँ, रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय 12 और 14 वचन क्या बोलता है? हाँ, इसीलिए हे भाइयों, इसीलिए हे भाइयों यानी कि बहनों भी, हाँ, हम शरीर के कर्जदार नहीं की, हाँ, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हाँ, कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, बहुत सारे लोग शरीर के अनुसार दिन काटते। शरीर के अनुसार दिन काटना यानी क्या? शरीर का जो स्वभाव है, व्यभिचार करने का स्वभाव, बैरपन का स्वभाव, झगड़े का स्वभाव, चुगली का स्वभाव, गुस्से का स्वभाव, उस स्वभाव में ही बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे दिन काट रहे हैं, दिन काट रहे हैं, और मन में ये विश्वास रख रहे हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मालूम नहीं भाई तू कहां जाएगा, सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। शरीर के स्वभाव के अनुसार दिन मत काटो। हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम यीशु मसीह के कर्जदार हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आपका और मेरा पाप का कर्जा चुका दिया है। आमीन। उसने आपके लिए और मेरे लिए उसका बलिदान देकर वो पाप का कर्जा चुकाया है। तो अब हम यीशु मसीह के कर्जदार हैं। इसलिए यदि कर्ज चुकाना है तो यीशु मसीह का कर्ज चुकाओ, शरीर का नहीं। देखो क्या वचन कहता है। हाँ, 12, 13 और 14। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या मिलेगा? तो मरोगे। क्या बोला है बाबा? इसको पढ़ना, वचन पढ़ना, इस वचन को ध्यान से पढ़ना। तुम परमेश्वर के बच्चे हो, हाँ हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का बीज है, हाँ है। तुम पाप नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, लेकिन यदि तुम नए स्वभाव में नहीं जियोगे, तुम पुराने स्वभाव में ही जियोगे, शरीर के स्वभाव में ही जियोगे, तो बाइबल ये बताती है तुम मरोगे। इसको मैं आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मरोगे इसका मतलब क्या? मरोगे इसका मतलब क्या? इस वचन को आप बात फिर से पढ़ना, इस 13 वचन को। क्योंकि शरीर में क्यों नहीं जीना है, यानी कि शरीर के स्वभाव के अनुसार क्यों जीना नहीं है? क्यों नहीं जीना? बोलो क्योंकि शरीर के स्वभाव में क्यों जीना नहीं? यदि कोई कहेगा ना मेरा जीवन है, बहुत सारे गाड़ियों के पीछे मैंने ये सेंटेंस, ये वाक्य लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, माई लाइफ माई रूल्स। वो कहते मेरा जीवन है, मेरे जीवन के लिए मेरा नियम है, मैं कैसा भी जीऊंगा। तुमको क्या? बहुत बार किसी को हम समझाने के लिए जाते, वो क्या बोलते हैं? मरूंगा तो मैं मरूंगा। तुमको क्या? मरा तो मैं मरूंगा ना, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मरने दो मुझे। तो उनके लिए ये वचन है, सुनो, ध्यान से सुनो। तुम बहुत बार लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं, शरीर के अनुसार जीते हैं। वो बदलना नहीं चाहते, लेकिन वो दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद तो बदलना नहीं चाहते। ये आपके लिए वचन है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रहा है, ध्यान से सुनो। यदि तुम परमेश्वर के बच्चे होकर भी फिर से पुराने स्वभाव में जीने की कोशिश करोगे, देह की स्वभाव में जीने की कोशिश करोगे, तो वचन क्या कहता है? हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे यानी कि शरीर के स्वभाव में दिन काटोगे, तो मरोगे। इसका मतलब मरोगे मतलब क्या? इसका मतलब
तुमको मारने वाली चीजें तुम्हारे शरीर में घुस जाएगी। बीमारी के बारे में बोल रहा है पौलुस, बीमारी के बारे में बोल रहा है। जब तुम शरीर के स्वभाव में जियोगे, जब तुम परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद भी गुस्से में जीना पसंद करोगे, गाली देकर जीना पसंद करोगे, तुम झगड़ा करना पसंद करोगे, तुम चुगली करना पसंद करोगे, तुम निंदा करना पसंद करोगे, व्यभिचार करना पसंद करोगे, मोबाइल पर पोर्नोग्राफी देखना पसंद करोगे, बुरी बुरी बातें बोलना, देखना, सुनना पसंद करोगे। सुनो, तुम तुम्हारे शरीर को मारने वाले उन दुष्ट आत्माओं को, उन बीमारियों को तुम बुला रहे हो और उनको क्या बोल रहे हो मालूम है? जैसा कि हिंदी में बोला है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। तो बैल तो आएगा ही बाबा सिंह को लेकर, ऐसा घुसेड़ देगा, कब मरोगे पता भी नहीं चलेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? जाग जाओ, जाग जाओ। आत्मा में सोना मतलब मृत्यु को आमंत्रण देना। शारीरिक नींद सो, लेकिन आत्मिक नींद मत सोना। ये जो मसीही जीवन है ना, ये झूठा जीवन नहीं जी सकते रे बाबा, ये डुप्लीकेट जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि मसीह जीवन ओरिजिनल जीवन है। तुम्हारे बाजू में जो बैठा है ना, तुम्हारी पत्नी या बच्चे, उनको बोलो मसीही जीवन, मसीह जीवन ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। इसलिए तुम ये ओरिजिनल जीवन डुप्लीकेट नहीं जी सकते, डुप्लीकेट नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। कितनी भी कोशिश करो, एक ना एक दिन बाहर आएगा ही तुम्हारा डुप्लीकेटनेस। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अच्छा होता कि तुम मेरे नाम को जानते ही नहीं। अच्छा होता तुम वो वचन को सुनते ही नहीं, लेकिन अब तुमने वचन को सुना है, इसलिए तुम्हारे पाप को छुपाने की जगह तुम्हारे पास अब नहीं है। अब नहीं छुपा सकते पाप। मैं आपको मरने वाली बातें नहीं बोल रहा हूं, नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि वचन के अनुसार जीवन जीवोगे नहीं, पुराने ही स्वभाव में शरीर के अनुसार जीवन जीवोगे, खुद का नुकसान कर दोगे। बाकी किसी का नुकसान नहीं होने वाला, खुद का ही होगा। इसलिए क्या कहता है पौलुस, क्या कहता है? शरीर में जियो मत, तो फिर क्या करो? ये सलाह दे रहा है पौलुस, आपको और मेरे लिए ये सलाह दे रहा है। वो सलाह मशवरा दे रहा है, वो गाइड कर रहा है हमें। क्या बोल रहा है पौलुस? देखो आगे क्या बोला उसने। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवित रहोगे। क्या बोला है? इस वचन को फिर से हम सुनेंगे। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से यानी कि पवित्र आत्मा से देह की क्रिया कहां पर बैठी है? बोलो, यहां पर बैठी है। यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते मालूम है क्या? हाँ, मुझे मालूम है, ये शरीर को मारते हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा शरीर के कर्म को मारो। पौलुस ने कहा शरीर के कर्म को मारो, शरीर को मत मारो रे बाबा। बहुत सारे लोग शरीर को मारते हैं। हाँ, तुझे बहुत पाप चाहिए क्या? हाँ, शरीर को मारते हो। शरीर को क्यों मारो? शरीर को मत मारो, शरीर के कर्म को मारो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है कि आत्मा से, यदि, क्या बोला? यदि
तुम आत्मा से, पवित्र आत्मा से शरीर के पुराने कर्म को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये अब आत्मा से हम शरीर के कर्म को, जो पुराना स्वभाव यानी कि शरीर का कर्म जो मन में बैठा है, उसको हम आप कैसे मारेंगे? कैसे मारेंगे? आत्मा से तो मारने के लिए बोला है, लेकिन कैसे मारेंगे? हाँ, आगे पढ़ो। इसीलिए इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। वे ही परमेश्वर के पुत्र है रे बाबा। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी। क्या पवित्र आत्मा आपको चला रहा है? क्या पवित्र आत्मा के आप सुन रहे हो? क्या पवित्र आत्मा के द्वारा आप चल रहे हो? पवित्र आत्मा के द्वारा चलना मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। यदि चल रहे हो तो ये चिन्ह है, आप परमेश्वर के पुत्र हो। दुनिया भी बोलेगी अरे ये सच्चे परमेश्वर के पुत्र है। हम परमेश्वर के झूठे पुत्र नहीं बन सकते। झूठे पुत्र बनने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे। हाँ, हालेलुया। इसलिए बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, बच्चे मैं बोल रहा हूं, बच्चे, सच्चे बच्चे नहीं बोल रहा हूं, बच्चे चर्च में जाते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आमोशा पूर्णिमा को बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि आमोशा को उनको डर लगता है, पूर्णिमा माँ का भी डर लगता है, तो आमोशा पूर्णिमा को ही बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि शैतान उनके छाती के ऊपर ना बैठ जाए। ये परमेश्वर के बच्चे कभी नहीं हो सकते। सुनो, क्यों जो लोग अभी तक शरीर के उस कर्म में चल रहे हैं, अभी भी 50 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, शरीर के कर्म में ही चल रहे हो, मन को नया नहीं बना रहे हो, सॉफ्टवेयर पुराना ही है। सुनो, परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारे शरीर में जो बीमारी है ना, तुम्हारे शरीर में जो बीमारी का भंडार है ना, ये तुम्हारी गलती की वजह से, क्योंकि शरीर में तुम चल रहे हो। तो बाइबल ये बताती है तुम मरोगे, मतलब तुम्हारे शरीर को मारने वाली बीमारी को तुम खुद की ओर आकर्षित करोगे। इसलिए आत्मा के द्वारा शरीर को कर्मों को खत्म करना है। बोलो, आत्मा के द्वारा शरीर के कर्मों को जो मन में है उनको हमेशा के लिए खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? बाजू वाले को पूछो, कैसे खत्म करेंगे? आत्मा के द्वारा कैसे खत्म करेंगे? हालेलुया। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है मालूम है क्या? जब आत्मा मेरे ऊपर आ जाएगा तो आत्मा के द्वारा उस शरीर के कर्म सब खत्म हो जाएंगे। नहीं रे बाबा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर के कर्म को नष्ट करना, यानी कि कैसे करना, कैसे होता है ये काम? सुनो, पवित्र आत्मा आपको वचन के बाहर कभी लेकर नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा जब आपकी मदद करेगा ना, तो वचन के दायरे में रहकर वो मदद करेगा। पवित्र आत्मा कभी भी आपको वचन के विरोध में लेकर जाकर कभी मदद नहीं करेगा। क्यों? एक औरत के द्वारा मैंने सुना, क्या हो गया, उसने 2-3 बार मुझे फोन किया। सुनो, इसको ध्यान से सुनना। और उसका बच्चा या बच्ची घर से भाग गए थे, तो वो बच्ची तो भाग गई है, लेकिन ये खुद प्रार्थना में बैठती है, और प्रार्थना में बैठने के बाद वो उसके पति को बोलती है, मेरे बच्ची के ऊपर करनी की है, तेरे बच्ची को
करनी के द्वारा वो शैतान भगा के लेके गया है, और उसका बेचारा पति सुनता है, और वो क्या बोलती है मालूम है क्या? मैं यीशु बोल रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा बोल रहा हूं। और उस पति ने मुझे फोन किया, पास्टर ऐसा ऐसा मेरे पत्नी के साथ हुआ, उसके अंग में आकर वैसा बोला। मैंने कहा भाई पवित्र आत्मा ऐसा अंग में कभी आता नहीं, यीशु मसीह भी आता नहीं, लेकिन एक जन आता है जिसका नाम शैतान है। शैतान आंग में आता है। सुनो, ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा वचन के बाहर जाकर कभी तुम्हें सिखाने की कोशिश नहीं करेगा। पवित्र आत्मा यदि सलाह मशवरा तुम्हें देगा, गाइड करेगा, तो वचन के द्वारा। तो यदि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शरीर के कर्मों को नष्ट करना है, तो वचन के साथ ही पवित्र आत्मा शरीर के कर्म को जो मन में बैठे हैं उनको नष्ट करेगा। कैसे? हम वचन को पढ़ेंगे। इफिस की पत्री इसका 6वां अध्याय और 17 वचन। इफिस की पत्री इसका 6वां अध्याय 17 वचन। हाँ, इफिस की पत्री 6वां अध्याय और 17 वचन। हाँ, और उद्धार का टोप, हाँ, और आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार, मेरे पीछे बोलो, आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार। क्या है भाई आत्मा की तलवार? सुनो, आत्मा की तलवार क्या है? हाँ, और आत्मा की तलवार, हाँ, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है। हाँ, ले लो, ले लो। यानी कि आत्मा के द्वारा उस शरीर के कर्मों को नष्ट करना है, लेकिन आत्मा की जो तलवार है ना, वो वचन, वो वचन। हेलो, इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार के जैसा है। कौन सी तलवार? दो धारी तलवार, जिसको दोनों बाजू से धार है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन किधर जाता है मालूम है क्या? पहला इधर जाता है। तो इधर क्या है? पुराना स्वभाव मन में बैठा है ना, तो आत्मा क्या करता है? उस दो धारी तलवार को लेता है और मन में ऐसा घुमाता है अंदर। बहुत बार हमें ऐसा लगता है ना, मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा तेरी इच्छा के अनुसार, क्योंकि प्रभु उसके इच्छा के अनुसार तुझे जीना सिखाना चाहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जब जब आपके और मेरे इच्छा के अनुसार नहीं होता, तब तब समझ लो परमेश्वर उसकी दो धारी तलवार यहां पर चला रहा है। आमेन। क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव कैसा था? यदि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो हम बोलते थे, मैं कुएं में जाकर डूब कर मर जाऊंगी, मैं फांसी ले लूंगी, फांसी ले लूंगा, मैं गाड़ी के नीचे जाकर मर जाऊंगा। यदि आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता था तो पुराना स्वभाव। परमेश्वर जानबूझकर तुम्हारे इच्छा के विरोध में काम कर रहा है, ताकि वो आपका पुराना जो स्वभाव है ना, वो तोड़ रहा है, ताकि परमेश्वर उसके इच्छा के द्वारा आपके जीवन में काम करना चाहता है। आमेन। और उसके इच्छा के अनुसार आपको चलाना चाहता है। सुनो, स्वार्थी कौन इंसान है? स्वार्थी इंसान यीशु मसीह को पसंद नहीं है। स्वार्थी कौन इंसान है? जो इंसान बोलता है मैं, यानी कि मेरे इच्छा के अनुसार होना चाहिए, मैं जैसा बोलता वैसा होना चाहिए, मैं, वो स्वार्थी इंसान है। और मैं बकरी की तरह मैं करने वाला यीशु मसीह को पसंद नहीं है। वो शरीर में जी रहा है। तुम बीमारी को
आमंत्रण दे रहे हो, बोल रहे हो अरे बाबा मार दे मुझे, तुरंत घुटने पर आ जाओ, तुरंत घुटने पर आ जाओ। तुम चाहे कोई भी हो, सेवक हो या मेंबर हो, और परमेश्वर को बोलो प्रभु आज से मेरी इच्छा के अनुसार नहीं तेरे इच्छा के अनुसार होने दीजिए प्रभु। क्यों? ताकि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और मेरे लिए बहुत अद्भुत और अच्छी इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन का इस्तेमाल पवित्र आत्मा करता है हमारे पुराने स्वभाव को नष्ट करने के लिए। यदि तुम वचन ही नहीं पढ़ोगे, वचन ही नहीं पढ़ोगे, तो आत्मा के हाथ में तलवार कैसे आएगी रे बाबा? कैसे आएगी तलवार? और तलवार ही नहीं आएगी तो वो कैसे काटेगा रे बाबा? कैसे काटेगा ये पुराने स्वभाव को? तलवार जरूरी है। बाजू वाले को बोलो तलवार जरूरी है, तलवार जरूरी है, वो वचन है, वचन है। हालेलुया, हालेलुया। रोज परमेश्वर का वचन पढ़ो, रोज परमेश्वर का वचन पढ़ो, मनन करो, मनन करो, वचन को याद करो। यही आत्मा की तलवार है। यस, आमीन। आत्मा की तलवार है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम आत्मा के हाथ में तलवार देते हैं, और आत्मा उस तलवार को लेकर सारे पुराने शैतान के कामों को नष्ट करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक एक काम नष्ट होगा, एक एक काम नष्ट होगा। जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और तुम यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाओ। आमीन, आमीन। ये प्रोसेस है भाई, एक ही दिन में नहीं होगा। मराठी में बोला है तुम खल की रूप इतना ही लगे। ये प्रोसेस में है, दिन हर दिन। तो इसके लिए तकलीफ होगी क्या? होगी ना भाई, तकलीफ बहुत होगी। हालेलुया, हालेलुया। जरा चक्कू को ले लो जरा और तुम्हारे हाथ के ऊपर मारो, तकलीफ होगी क्या? नहीं। उधर तो तलवार चलने वाली है। हाँ, क्या चलने वाली है? बोलो तलवार, तलवार। यदि तलवार चलती है तो घाव होता कि नहीं? जब घाव होता है तो खून आता है ना, तकलीफ होती है ना, चिल्लाते हैं ना बचाओ बचाओ। तलवार जब चलती है तकलीफ होती है। कैसी तकलीफ होती है? ऐसा लगता है अरे मेरा पुराना स्वभाव होता तो मैं इसको दिखाता, लेकिन क्या करें, आप दिखा नहीं सकते ना। यही तो तकलीफ है मसीह लोगों के लिए। सामने वाला आता है, मुंह पर थूक के जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा उसको दिखाएगा। आमीन। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। हम नहीं दिखाने का। परमेश्वर के बच्चे सुनो, तुम मत दिखाओ, मैं उसको दिखाता ही हूं, मैं उसको दिखाती ही हूं। तुम मत दिखाओ रे बाबा, अब खुदा दिखाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तकलीफ होती है, गुस्सा नहीं कर सकते ना, चुगली नहीं कर सकते। हमें मालूम है उसने वो किया मेरे बारे में, उसने वो किया मेरे बारे में, लेकिन मैं नहीं कर सकता ना। लेकिन मन बोलता है जा रे, बोल दे उसको, सबको सामने ला, फैसला कर दे, एक बार घूम जाओ दे। लेकिन नया स्वभाव क्या बोलता है? तलवार नहीं कर सकता, वो काटता है पुराने स्वभाव, ठास काटता है, तकलीफ होती है। मुझे भी लगता है कभी कभी जाओ और उसको दो लगाओ, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है अब तू उसको दो मत लगा। क्यों? तू जब दो लगाएगा ना, एक दिन ही सिक्के उठेंगे, एक दिन के लिए। लेकिन जब परमेश्वर उसको लगाएगा ना, उठ जाएगा। तो परमेश्वर को लगाने दे, तू मत लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों के मुंह के ऊपर कोई थूकेगा, तुम देखकर रहोगे क्या? यदि तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे के मुंह के ऊपर कोई थूका, तुम देख सकोगे क्या? यदि तुम्हारे बच्चे की किसने निंदा की, तुम देख सकोगे क्या? उस इंसान को छोड़ोगे क्या? सुनो, आपके और मेरी भी कोई निंदा करता है, आपके और मेरे भी कोई चुगली करता है, आपके और मेरे भी मुंह के ऊपर कोई थूकता है। सुनो, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। वो हाथ पर हाथ रखकर चुप नहीं बैठेगा, वो दिखाएगा।
मेरा बच्चा है, इसके विरोध में मत जाना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब जब लोग मेरे विरोध में गए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है मैंने। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था तब भी सुना है मैंने, सुना है। एक औरत के बारे में बोलूंगा। वो औरत, जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, मेरा नया जन्म हुआ था, मुझे एक ही बात समझ में आई थी, मुझे यीशु मसीह के जैसा जीवन जीना है। तब क्या हुआ? तब वहां पर वो मेरे बारे में चुगली करती थी, मेरे बारे में बोलने की कोशिश करती थी। एक बार नहीं हुआ, उसके साथ बहुत बार। वो गाड़ी चलाते चलाते बहुत बार गिरी, घर से निकली उधर जाके गिरी, बहुत बार गिरी, इधर लगा उधर लगा इधर लगा। फिर उसको समझ में आया, मेरे बच्चे के विरोध में तू गई, मैंने सिर्फ तुझे लगाया है ताकि तू सुधर जाए, उसके विरोध में जाना मत। उसको उसकी गलती समझ में आई, उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर के पास उसने प्रार्थना की। हाँ, लेकिन उसने सुधरी, उसके जीवन को सुधारा। अब वो परमेश्वर की सेविका है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की वो सेवा कर रही है। सुनो, प्रभु हमें आखिरी सांस तक हमारे गलती को सुधारने का चांस देता है, लेकिन यदि उस चांस को तुम ले नहीं सकोगे, तुम खुद का नुकसान कर लोगे। इसलिए सुनना, परमेश्वर का वचन ये तलवार है, उस तलवार को हमेशा लेना पड़ेगा, आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा बाइबल। हाँ, ये शरीर बोलेगा, ये शरीर क्यों बोलता है मालूम है क्या? बाइबल मत पढ़ो, क्योंकि शरीर को मालूम है आत्मा की तलवार वचन है। ये वचन को लेगा तो तलवार इसके ऊपर चलने वाली है ना, शरीर के तो ऊपर चलेगी ना तलवार। इसलिए शरीर तुमको क्यों बोलेगा, उठ रे बाबा वचन पढ़। इसलिए बहुत सारे लोग जब वचन पढ़ते हैं ना, तभी उनको नींद आती है। और कुछ लोग मुझे बोलते भी है, पास्टर मुझे नींद नहीं जब आती ना, तब मैं वचन पढ़ता हूं, मुझे कब नींद आ जाती है मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं ऐसे लोगों के लिए ऐसी दुआ करूंगा, प्रभु ये नींद से उठना चाहिए, हमेशा के लिए नींद सो जाए। यानी कि तुम परमेश्वर का वचन लोरी है क्या तुम्हारे लिए? जब माँ बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती है, लोरी, क्या समझ आए तुमने परमेश्वर के वचन? लोरी है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। हेलो, क्यों शैतान तुम्हारे छाती के ऊपर बैठता है? क्यों तुम्हें तकलीफ देता है? क्योंकि तुम तलवार की इस्तेमाल नहीं करते। तलवार है ही नहीं तुम्हारे पास और निकले युद्ध करने। शैतान बोलेगा आजा, तेरे पास सिर्फ क्या है, मराठी में बोला है ना, त्या म्यानात तलवारच नाही, मोकळं म्यान घेऊन चाललाय युद्धामध्ये। समोरून शत्रु काय म्हणेल माहितीये का? तुझ्या म्यानात तलवारच नाही। उसको म्यान को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं मराठी में बोल रहा हूं। सुन रे बाबा, तलवार जरूरी है। पवित्र आत्मा है, अंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा के पास तलवार होनी चाहिए, तभी वो तलवार को चलाएगा ना। हमारे आत्मा की तलवार वचन है, इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है, तभी हम मार सकेंगे। सुनो, ये वचन आत्मा की तलवार है, इसके बारे में कहां पर लिखा है? दो वचन पढ़ेंगे और हम रुकने वाले यहां पर। इब्री 4 और 12 और प्रकाशित वाक्य इसका 1 और 16। इब्री 4:12, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 16 वचन। इब्री 4:12, इसको ध्यान से सुनना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित
जीवित, बोलो जीवित। परमेश्वर का वचन कैसा है? बोलो जीवित। जीवित, मेरे पीछे बोलो, जो लाइव देख रहे हैं, बोलो जीवित। जीवित। हाँ, परमेश्वर का वचन जीवित परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल प्रबल यानी कि ताकत है उसमें। हाँ, और और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया। हर एक जो दो धारी तलवार है उनसे भी बहुत धारदार है वचन। हाँ, क्या करता है वो वचन? और प्राण और आत्मा को, सुनो सुनो सुनो, किसको? प्राण, हाँ, जो मुझे लाइव देख रहे, सुनो। प्राण यानी कि मन रे बाबा, मन। प्राण यानी कि मन। प्राण को और आत्मा को, प्राण को और आत्मा को, प्राण को और आत्मा को, यानी कि तुम्हारे प्राण का ऑपरेशन करने वाला जो मन में बैठा है ना, पुराना स्वभाव, देह के कर्म, उनको खत्म करने वाला, उनके ऊपर अटैक करने वाला एक ही है। क्या है? हाँ, प्राण और आत्मा को, प्राण यानी कि मन और आत्मा को, और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके। ओ हालेलुया। बोलो गांठ गांठ, बोलो बाबा। गांठ गांठ, बहुत सारे गांठ है रे बाबा इधर। मराठी में बोला है खून गांठ, बहुत सारे गांठ है। इसने मुझे अब भी ऐसा बोला क्या? मेरे पकड़ में तो आने दो, इसको मैं दिखाता हूं। अब मेरी गलती है, बाद में देखता हूं। गांठ, बहुत सारे गांठी है। हाँ, इस गांठों को एक ही इलाज है निकालने का, एक ही। हाँ, और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं, सुनो, मन की भावना यानी कि मन में जो पुराने विचार है, भावना और विचारों को, सुनो रे भाई, विचारों को जांचता है यानी कि विचारों के ऊपर एक ही तलवार चलती है, प्राण के ऊपर एक ही तलवार चलती है। ये मन में बैठे हुए गांठ, गुस्से की गांठ, कपट की गांठ, द्वेष की गांठ, इन गांठियों को चीर कर निकालने वाला एक ही वचन है, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। वो दोधारी तलवार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग क्यों अभी भी पुराने स्वभाव पे हैं? क्योंकि उन्होंने तलवार ही ली नहीं, आत्मा की तलवार ही उनके पास नहीं, चलाई ही नहीं तलवार। इसलिए अब आखिरी वचन पढ़ेंगे, इस वचन को पढ़ना, इब्री 4 अध्याय और 12 वचन, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 16 वचन, इसको पढ़ेंगे। हाँ, प्रकाशित वाक्य, हाँ, 1 अध्याय और 16 वचन, आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, 1 अध्याय 16 वचन। हाँ, वह अपने दाहिने हाथ में, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। तेज और 2 धारी तलवार, धारदार 2 धारी तलवार उसके मुख से निकलती थी, यानी कि वो वचन निकलता था। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, मराठी में, इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाँ, पहले मराठी में। हाँ, प्रकटी 1:16, आणि त्याच्या उजव्या हातात 7 तारे होते, आणि त्यांच्या तोंडातून दुधारी तिखट तलवार निघाली होती। तोंडातून दुधारी तिखट तलवार निघत होती। हाँ, इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। हाँ, He had in his right hand and 7 stars out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. From his mouth sword was coming. It was sharpened by both sides. उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती थी। ये यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का ये दर्शन हुआ यूहन्ना को, तब उसने लिखा, यानी कि 2 धारी तलवार वचन है, और वचन ही आत्मा की तलवार है, और वचन ही है
हमारे पुराने स्वभाव को हमारे मन से निकाल सकता है काट कर। और जब काटते हैं तो तकलीफ होती है, इससे तकलीफ होगी। कैसे तकलीफ होगी? तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आएगी, तुम चाहकर भी गुस्सा नहीं कर सकोगे, तुम चाहकर भी निंदा कर नहीं सकोगे, तुम अंदर ही अंदर घुटोगे और बोलोगे क्या मैं जाकर बोलूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा बोलेगा बोल मत, मैं उसको बोलूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनो, तकलीफ होती है। परमेश्वर के बच्चों, यदि तुम्हारे बारे में किसी ने गलत किया है, डरो मत। जाने अनजाने में उसने तुम्हारे खुदा के विरुद्ध में गलत किया है, यही दुआ करो कि खुदा उसे बचाए, उसके जीवन का नाश न हो जाए। क्योंकि तुम यदि दुआ नहीं करोगे तो पक्का उसका नाश होने वाला है। इसलिए तुम यीशु मसीह का प्यार लेकर चलो, दुआ करो ताकि वो बच जाए, वो बीमारी से ठीक हो जाए। क्योंकि यही समय होता है यीशु मसीह का प्यार दिखाने का। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि सच में पवित्र आत्मा ने आपके साथ बात की होगी कि हम पुराने स्वभाव को पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम वचन की तलवार लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पुराने स्वभाव को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं। और यह भी बात परमेश्वर ने आपसे की है कि यदि हम हमारे हठीले स्वभाव के द्वारा यदि पुराने देह के स्वभाव में ही चलने की कोशिश करेंगे तो कैसे हम बीमारी को लेकर जिएंगे और हमारा जीवन कैसा खत्म हो जाएगा। यानी कि परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा आपके सामने आशीष को रखा है। आशीष भी है यानी कि जीवन भी है और मृत्यु। परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्रों, तुम जीवन को चुनना, मृत्यु को मत चुनो। आइए, यदि आपने गलत किया है, यदि किसी परमेश्वर के सेवक के बारे में या फिर परमेश्वर के बच्चे के बारे में या विरोध में कुछ बोला है, गलत किया है, यदि आप देह के स्वभाव में ही जी रहे हो, सुनो, यह आपका समय है। आओ पश्चाताप करो, आपके गलती को मानो। आप एक गलती करने के बाद पापी नहीं होते, लेकिन आप यदि वही गलती बार बार करते हो तो आप पापी बन जाते हो, क्योंकि वो पाप का स्वभाव आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। सुनो, ये वचन आपके पास और मेरे पास क्यों आया है? ताकि प्रभु आपको और मुझे बचाना चाहता है। प्रभु आपको और मुझे यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? आइए हम पश्चाताप करेंगे। आइए हम एक गीत गाने वाले हैं, एक गीत का हम एक स्टांजा गाने वाले हैं कि प्रभु तेरी चाहत को मेरे अंदर भर दे ताकि मैं तेरे जैसा जीऊं। इसलिए हम गीत को गाएंगे। बच्चे यहां पर गीत गाएंगे, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, ये जब गीत होगा आप पश्चाताप कर सकते हैं। परमेश्वर को मालूम है आपने क्या क्या गलती की है, परमेश्वर से आप छुप नहीं सकते। आइए पश्चाताप करेंगे, दुआ करेंगे, बात कीजिए। जहां पर भी आप घुटनों पर आ जाओ, आपके घर में घुटनों पर आ जाओ, आओ पश्चाताप करो। मेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तुझको पसंद आना चाहता हूँ। दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, यीशु मसीह तेरी आदत मेरे अंदर भर दे। यीशु मसीह तेरी चाहत से मुझे भर दे प्रभु। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको
पवित्र आत्मा बोल रहा है, तुम परमेश्वर से छुपने की कोशिश कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो, लेकिन फिर भी खुद के गलती को मान नहीं रहे हो। तुम परमेश्वर से छुपने की कोशिश कर रहे हो, तुम परमेश्वर से भागने की कोशिश कर रहे हो। सुनो सुनो, तुम परमेश्वर से भागने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपसे विनती करता हूं, यीशु मसीह अभी भी आपसे बहुत प्यार करता है। वो कहता है, हे मेरे बच्चों, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, आजा मेरे भाव में आजा, मैं तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूं। मैंने तेरे लिए जान दी है। उस उधेड़ा पुत्र का जो पिता, प्रभु कहता है वो मैं ही हूं। मैं अभी भी तेरी राह देख रहा हूं, आजा मेरी बाहों में। इधर उधर मत छुप, खुद की गलती छुपाने की कोशिश मत कर। जैसा आदम उस एदेन की वाटिका में छुपा था, प्रभु कहता है मैंने उसको आवाज दी, मैंने कहा हे आदम, हे आदम, तू कहां पर है? आदम खुद की गलती छुपाकर उस एदेन की वाटिका में वो छुपा था। प्रभु कहता मैंने उसे आवाज दी, वो चुप कर बैठा। प्रभु बोल रहा है आपसे, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू कहां पर छुपी है? तुम्हारा नाम लेकर वो बोल रहा है, तू कहां पर है? अब मैं तुझे पुकार रहा हूं, मैं तुझे आवाज दे रहा हूं, मेरी आवाज सुन, मेरे बाहों में आ जा। यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरी भेड़े? मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है। यीशु मसीह ने कहा, वही मेरी भेड़े है जो मेरी आवाज को सुनते हैं और मेरे पीछे चले आते हैं। यीशु मसीह की इस आवाज को सुनो। यीशु मसीह आपके लिए रो रहा है। वो कह रहा है, कितने साल शरीर में जियोगे? मैंने बहुत बार तुम्हें चंगा करने की कोशिश की, मैंने तुम्हें चंगा किया भी, मैंने तुम्हें ठीक किया, बीमारी से निकाला, लेकिन फिर से तुम्हारे हटेले स्वभाव के वजह से, तुम शरीर में जीवन जीने के वजह से, फिर से तुमने उन बीमारियों को आपके शरीर में बुला लिया। प्रभु कहता है, मैं जब तू रोती है, रोता है, मैं उन आंसुओं को देखता हूं, लेकिन मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तू बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, मेरी आवाज को तू नहीं सुन रहा। आज मेरी आवाज को सुन, छोड़ दे उस स्वार्थी स्वभाव को, छोड़ दे उस हट्टी स्वभाव को, हटे उस मन को छोड़ दे, अपने पापों को मान, अपनी गलती को मान और मेरे भाव में आ जा। पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं तुम्हें यीशु मसीह के स्वरूप में बदल दूंगा। हालेलुया। यदि आप आपके गलती को मानकर यीशु मसीह के भाव में यदि आना चाहते हैं, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। हे परमेश्वर पिता, जो मुझे लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर देखने वाले हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे जिंदा खुदा, सच में आपके वचन के द्वारा उनको उनकी गलती समझी है प्रभु। हाँ प्रभु, और उनको ये भी समझा है, जब वो गिरते हैं, गलती करते हैं, पाप में गिरते हैं, उनको तुरंत उठने की जरूरत है। और प्रभु, ये भी आज आपने उन्हें सिखाया है कि वो शरीर के कर्म को कैसे नष्ट कर सकते हैं। हे प्रभु, उनको समझ में आया है, गलती को छुपाकर कुछ फायदा नहीं होगा, गलती को मानकर पश्चाताप कर प्रभु फायदा होगा, वो तेरे भाव में आएंगे। प्रभु, मैं उनके लिए दुआ करने जा रहा हूं। प्रभु, आप क्षमा करने वाले खुदा है। ओ जिंदा खुदा, उनको क्षमा करना। यदि कोई आपके खुद के गलती को मानकर यीशु मसीह के भाव में आना चाहता है, इस दुआ को मेरे पीछे बोलना। बोलो, यीशु मसीह, यीशु मसीह, मैं आपके नाम पर वचन पर विश्वास करता हूँ। प्रभु, आज तक मैंने गलती की है। हाँ प्रभु, मैं इस शरीर के कर्म के अनुसार जिया हूँ। मैं मेरे गलती को मानता हूँ। हाँ प्रभु, हाँ, मैंने
मैंने गलती की, इसका दोष मैंने दूसरों को लगाया, ये भी मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर, मेरे सारे पाप आपके सामने मैं मानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। प्रभु आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ऐसा विश्वास मेरे हृदय में करता हूँ और मुंह से कबूल करता। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का एकलौता बेटा और मेरा प्रभु है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु जितने भी लोगों ने ये दुआ की है, प्रभु पवित्र आत्मा उनके मन को पकड़ना और आज से प्रभु तेरे वचन के अनुसार वो जीने वाले बन जाए और प्रभु वो तेरे बच्चे, सच्चे बच्चे, प्रभु आज से वो तेरे सच्चे बच्चे ठहरेंगे। प्रभु तेरे स्वरूप में वो आज से बदल जाएंगे। प्रभु हाँ पवित्र आत्मा उन्हें सहायता करना। यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक आशीषित बोलता हूँ। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और कल शुक्रवार है और कल महिलाओं की सभा है। हालेलुया। क्या है कल? बोलो महिलाओं की सभा है। महिलाओं की सभा है। हाँ, महिलाओं के भी लीडर प्रभु ने दिए हैं आपको। तो मेरी पत्नी सुवर्णा पवार वो कल वचन लेगी। पवित्र आत्मा ने उसके साथ अद्भुत रीति से बात किया है और सारे महिलाओं के साथ भी प्रभु बात करेगा, क्योंकि मसीही महिला और जगत के महिला इनों में बहुत फर्क है। हालेलुया। तो कल वो फर्क परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। और दूसरी बात, जैसा ही शनिवार सैटरडे आएगा, शनिवार का दिन हम नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे लोगों को उत्तर मिलने वाला है कि आज तक उनके प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें क्यों नहीं मिला। आज तक उन्होंने उपवास करके प्रार्थना की लेकिन उसका उत्तर क्यों नहीं मिला। क्यों अभी भी वो कर्जे में है, बीमारी में है, टेंशन में है, गरीबी में जीवन जी रहे, क्यों? उसका उत्तर आपको शनिवार के दिन मिलेगा। हालेलुया। तो एक अद्भुत हम विषय शुरू करने जा रहे हैं। उस विषय का नाम है प्रभावी प्रार्थना। हालेलुया। प्रिवेलिंग प्रेयर। ये प्रभावी प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, इस विषय को हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन कल सारे महिलाओं तैयार हो जाओ, पवित्र आत्मा आपके साथ बात करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में मैं यहाँ पर रुकता हूँ। सब लोग बोलेंगे जय यीशु मसीह की। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय।